अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज 23वीं रमज़ान है और आज दुआ का दिन है और हम जो हैं ज़र्दा बनाया है मेरी मदर इन लॉ ने दुआ में। और हमारी आज इफ्तारी थोड़ी डिफरेंट इसलिए हो रही है कि बहुत ज़्यादा काम थे आज, बहुत ही ज़्यादा। सो इसलिए हमारी नॉर्मल खाना पक रहा है। खाने में बन रहा है जी अचार गोश्त और साथ रोटियाँ और इसके साथ-साथ बिरयानी भी आ गई थी काफ़ी घरों से। दुआ की जो लोग देते हैं, नियाज़ बाँटते हैं। सो हमने तो ज़र्दा बनाया था, दुआ की थी हमने उसपे। और ये जो है हमारी नॉर्मल रूटीन की तरह खाना बन रहा है, लेकिन आज के दिन बच्चों ने बहुत ही शोर किया कि मम्मा क्यों आज इफ्तारी नहीं बनी? आज सालन क्यों बनाया है? और पकोड़े वगैरह स्पेशली उनको पकोड़ों का होता है कि पकोड़े क्यों नहीं बने? तो आपको पता है पकोड़ों के बगैर तो बिल्कुल भी इफ्तारी जो है वो थोड़ी-सी उदास-उदास सी लगती है। सो आज जो है बिल्कुल ही बुझी हुई लग रही थी, लेकिन ये है कि आपको मैं वैसे भी अगर रैंडमली भी बताऊँ तो हमारी 27वीं को स्पेशली 27वीं रमज़ान को हमारा जी सालन रोटी होती है या हम पुलाव वग़ैरह बनाते हैं जो हम बाँटते हैं। चने का पुलाव होता है या फिर चने की बिरयानी होती है। तो इस बार अम्मी ने हमारी मदर इन लॉ ने बनाया है जी ज़र्दा और वो हमने बाँटा है। तो हमारी तो आज की रूटीन भी मैं आपको अपनी साथ-साथ शेयर कर रही हूँ और आज मैं कुछ इस वज़ह से बहुत ज़्यादा डल मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी कि मैंने आज रोज़े में ही मैंने आज मशीन लगा ली थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में पड़े हैं और पेंडिंग में जब काम हो तो कपड़े भी पड़े हुए हों तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फिर बंदा एक साथ काम करता है ना तो बहुत थक जाता है। तो ये समझ लें कि मैंने फर्स्ट टाइम रोज़ा रख के ऐसे मशीन लगाई है, वरना मेरी होती है मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था ब्लॉग में कि मैं मशीन जो हूँ रमज़ान में क्या कि वैसे भी मेरी रूटीन ये है कि मैं रात को मशीन लगाती हूँ। तो आज ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसे मशीन लगाई है। हिम्मत की है मैंने ये सोचा कि क्यों ना वो काम कर लिए जाएँ जो सबसे पहले ज़रूरी हैं। और आपको पता है मेरा कमरा इतना बिखरा पड़ा है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको अपने कमरे की कुछ थोड़ी बहुत वीडियो बना के दिखाती, कि मेरे कमरे की हर कोने में ये समझ लें कि हर चीज़ बिखरी पड़ी है। कुछ सर्दियों के कपड़े अभी तक अपनी जगहों पे नहीं गए, गर्मियों के निकल आए हैं लेकिन सर्दियों के अपनी जगह पे नहीं रखे गए, तो इस वज़ह से भी कमरा बहुत ज़्यादा मेस हुआ हुआ है। सो इस वज़ह से मैं ये सोच रही थी कि मैं पहले कपड़े वग़ैरह सारे जो हैं जितने भी टोटली ऑल ओवर जितने भी कपड़े हैं, मैं कहती हूँ कि सुई का धागा भी है ना, वो भी अगर रह जाता है ना तो फिर मुझे मसला होता रहता है। तो मैं सारे कपड़े धो के फ़ारिग हो चुकी हूँ और हिम्मत की है तो मैं 5 बजे तक साढ़े 5 बजे फ्री हो गई थी। मैंने कहा फिर मैंने सोचा मेरी देवरानी अचार गोश्त बना रही हैं, सो मैं रोटियाँ जल्दी-जल्दी साथ बना लूँ। यहाँ पे आपको पता है पौने 7 तक चला गया है इफ्तारी का टाइम, तो थोड़ा इसमें भी आसानी हो जाती है, टाइम ज़रा वो हो गया है, एक्सटेंड हो गए हैं, तो मैं इस वज़ह से आराम से 6 बजे तक मैंने रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो आज का व्लॉग तो मेरा इसी तरह का है और हमने साथ-साथ ज़र्दा भी बाँट रहे थे मेरी मदर इन लॉ। सो ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे थोड़ा बहुत घर की रूटीन भी शेयर किया करूँ, लेकिन आपको पता है जब रोज़ा रखा हुआ हो तो बंदा बिल्कुल ही डल होता है। व्लॉगिंग करनी आसान नहीं है लेकिन शौक है इसलिए मैं उसमें हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ जो मैं दिन भर करती रहती हूँ। इवन कि अपनी थकान भी बताती हूँ कि आज मैंने ये काम किया है तो मैं थक चुकी हूँ। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। मेरी चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरी मोटिवेशन मैं मोटिवेट होती हूँ आपके सब्सक्राइब करने से और इससे अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी है, मैं कुछ नया सोच रही हूँ आपके लिए लाने का, तो नहीं मिस कीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग भी देखना। तो ये साथ-साथ हमारा खाना भी पक रहा है और मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूरी रेसिपी शेयर करती अचार गोश्त की। अचार गोश्त चिकन का बन रहा था, सो मैं सोच रही थी आपसे पूरी शेयर करती, लेकिन थोड़ा-सा किचन में आना-जाना आमदोरफ़्त ज़्यादा थी क्योंकि मेरी
अम्मी जो हैं, सास अम्मी जो हैं, वो साथ-साथ ज़र्दे को बाँट भी रही थी। तो मैंने सोचा बार-बार ट्राइपॉड ऊपर नीचे, आगे-पीछे करने से बेहतर है कि एक जगह जगह पे रख के, साइड पे रख के ही कर दिया जाए। तो हमारी साथ-साथ फ्रूट चाट भी रेडी हो रही है और रोटियाँ तो ऑलमोस्ट पक चुकी हैं और मेरे बेटे को आज शरबत बनाने का पता नहीं क्यों इतना शौक आया हुआ था। ये समझ लें कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद ही देगची निकाले और उसको पानी भर के और उसको करने लग जाए। लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं कमरे में किचन में किसी को भी ना वो करने दूँ। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, वो बार-बार भाग-दौड़ उन्होंने लगाई हुई थी। इसलिए फिर मैं जब शरबत बना चुकी थी, तो मैंने कहा ये लो भई, अब आप तुख्मलंगा डाल दो इसमें। ये आपने मैं यही बोलूँगी सबको कि आपने बनाया है। तो अब वो शौक-शौक में भी सारे काम मेरे साथ कर रहा है और मैं उसको बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो हमारी रेडी हो चुकी है जी अचार गोश्त की रेसिपी, जो मेरी देवरानी ने आज बनाई है। तो बहुत मज़े की थी, लज़ीज़ थी और ये जो मिर्चों का जो ऊपर से होता है ना तड़का, तड़का मतलब वो मिर्चें, अचारी मिर्चें, मज़े की थी। तो ये हमारा साथ-साथ ज़र्दे का भी काम जो है वो चल रहा है, बाँटना मेरे बच्चे भी शुरू किए हुए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो आज मैं इतनी थक चुकी थी ना कि मैं आपसे शेयर करना मेरे लिए मुश्किल था। तो इस सारी थकान का जो निचोड़ था, बड़े ही दिनों बाद, मतलब तकरीबन 4-5 दिनों के बाद मेरी आज चाय बन रही है इफ्तारी के बाद। मैंने बीच में छोड़ दी थी बनानी, क्योंकि मेरे सर का, मैं कहती हूँ ना कि आदत ना पड़ जाए चाय पीने की, मैं इस वज़ह से भी मैंने थोड़ा-सा अवॉइड कर रही थी कि मैं चाय ना पीऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। सो मैंने चाय को तो जो है साथ-साथ बर्तन धुल रहे थे, साथ-साथ चाय भी बनाई जा रही थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी कड़क सी करके चाय बनाई जाए, और मैंने अच्छे से उबाल के उसको बनाया है, बॉयल किया है। और आपको पता है, जब मैंने चाय पी है, सो जाके मेरी तो है दिमाग का जो था ना सर दर्द हल्का-हल्का जो हो रहा था, मुझे पता था इफ्तारी के बाद ये सर दर्द मेरा बढ़ जाएगा। तो मैंने फ़ौरन ही इफ्तारी के फ़ौरन ही बाद मैंने फटाफट से अपने लिए चाय चढ़ा दी, और 1 कप मेरी देवरानी का है और 1 मेरा है, क्योंकि अम्मी इतना शौक से पीती नहीं है चाय। सो हम दोनों ने ही पी, मेरे बच्चों को भी इतनी ज़्यादा अभी फ़िलहाल पीने की नीड नहीं थी, तो मैंने सोचा बस इतनी बना लूँ जितनी चाहिए, और कड़क सी बनाई मैंने चाय। आप भी मुझे बताइएगा कि आप क्या अपनी इफ्तारी के बाद चाय बनाते हैं या नहीं? हमारे तो अब जो है, मैं अपने आप को थोड़ा-सा पीछे ही रखती हूँ चाय पीने के, क्योंकि ऐसी आदत पड़ जाए तो फिर ज़ाहिर-सी बात है चाय अच्छी थोड़ी है। लेकिन ये है कि इससे बंदा फ्रेश हो जाता है, दिमाग मेरा फ्रेश हो जाता है, बस ये है कि मेरी हो जाती है एक्टिव हो जाती हूँ, मैं एक्टिवेट कह रही हूँ। लगता है अभी इस टाइम भी मुझे रोज़ा लग रहा है। सो ये तो था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग सबको पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करें, ताकि वो भी मेरी अच्छी-अच्छी बातों से मोटिवेट हों, और जो है मेरी जो होती है, मेरी जो बातें हैं, मेरी जो अपनी आप की जो मेरी ज़ात से मुतल्लिक जितनी भी मैं एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपसे शेयर करूँ अपनी बातों को। तो आप भी मुझसे अपना शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में, और ये मेरी चाय जा रही है मेरे देवरानी के रूम में, सो अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। और आज मेरे बच्चों ने कुछ पार्टी इफ्तारी से पहले अपने लिए थोड़ी-सी चीज़ें ले आए थे बच्चे, कि मैं आज मेरे बेटे का रोज़ा भी था, तो तो ये वो कह रहा था कि मम्मा मैं चीज़ें ला के पहले ही रख देता हूँ, ताकि जब इफ्तारी हो तो मैं उसके बाद खा लूँ। आपको पता है ना, बच्चे आजकल चीज़ें कितनी शौक से खाते हैं, बिस्किट और लेज़ वग़ैरह। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इससे भी दूर रहूँ। फिर मैंने भी उससे 1-2 बिस्किट और वो मार्शमेलोज़ वग़ैरह ली और मैंने वो खाई। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी कड़क-कड़क चाय के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट व्लॉग में इससे भी अच्छा और बेहतरीन लेकर आऊँगी। मिस नहीं कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग को। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अब मैं लेटने लगी हूँ और मेरी थकावट है जी अभी पीक पे, इसलिए अब थोड़ी देर आराम करना चाहूँगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।